कल विजयादशमी का पावन पर्व था। नवरात्रि की धूमधाम के बाद मां दुर्गा को विदा किया गया। बिलासपुर के मिलन मंदिर पंडाल में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मां दुर्गा की पूजा अर्चना, हवन और विशेष अनुष्ठानों के साथ विदाई की रस्में निभाई गई। सबसे पहले भक्तों ने विधि विधान से मां दुर्गा का पूजन किया। इसके बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ, जहां श्रद्धालु ने माता के चरणों में फूल अर्पित किए। मंदिर परिसर जय माता दी और दुर्गा माँ की जय के नारों से गूंज उठा। सबसे आकर्षण का केंद्र रहा बंगाली परंपरा का सिंदूर खेला। परंपरा के अनुसार सबसे पहले समाज की सबसे बुजुर्ग महिला ने माता को सिंदूर और खोइचा अर्पित कर विदाई दी। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अन्य महिलाओं को सिंदूर लगाया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माँ की विदाई की रस्म पूरी की। देखते ही देखते माहौल हो गया सिंदूर की होली जैसा। लाल रंग से सराबोर महिलाएं, चेहरे पर आस्था की चमक और हाथों में थाली और वातावरण में गूंजती उल्लूक ध्वनि यानी उल्लू की आवाज, जिसे हर शुभ अवसर पर निकाला जाता है। इस ध्वनि के बीच महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मिलन मंदिर की तरफ से सभी शहरवासियों को दुर्गोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभो विजया। जैसा कि आप सबको मालूम है, मिलन मंदिर हमारी बहुत ही पुरानी संस्था है। इस साल हमारा 77वां वर्ष मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ मेन हम लोग जो हमारा फोकस रहता है, सभी समाज के लोगों को एक साथ रखकर माँ दुर्गा की आराधना करना और पूरे प्रदेश में और देश में शांति का और सद्भावना का प्रचार करना, यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है। आज विजयादशमी के उत्सव पर हम सभी यहाँ एकत्रित फिर से हुए हैं। माँ दुर्गा को हम लोग अपने माँ के समान, अपने परिवार के समान मानते हैं। आज उनकी विदाई पे हम सभी कोई बहुत ही ज़्यादा भावाकुल हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और उसी की भावना के साथ हम माँ दुर्गा को लाए हैं बाहर हमारी सभी जो हमारे परिवार की जो स्त्रियां हैं, वो माँ दुर्गा का आह्वान करती हैं, उनको सिंदूर लगाती हैं, आपस में सिंदूर का खेल करती हैं और सबको यही एक गुजारिश करती है कि सभी का सुहाग बना रहे, सभी का परिवार उन्नति करता रहे। और मिलन मंदिर भी हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ संस्था है। हम लोग भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें ना केवल दुर्गोत्सव बल्कि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी हम खड़े रहते हैं। हमारा प्रांगण, हमारी जगह में हमारा प्राण बसता है और हम सभी सदस्य ये चाहते हैं कि दुर्गोत्सव के रूप में पूरे शहर में एक शांति का एहसास हो, सद्भावना बनी रहे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। बताइए कि आज सिंदूर खेला हो रहा है, कैसे होता है, कितने उत्साह के साथ होता है? ये हमारी 3 दिन बंगालीज़ के रहते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी को अपराजिता पूजन के बाद हम बंगालीज़ कल्चर में सिंदूर खेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी सुहागन औरतें जो होती हैं वो एक साथ मिलके माँ को सिंदूर चढ़ाती हैं और ऐसा हम मानते हैं कि माँ हमारे यहाँ बेटी बनकर आई हैं। सो हम उनका बहुत स्वागत सत्कार करते हैं और आज के दिन ऐसा है कि हम उनको विदाई दे रहे हैं। तो हम सब सुहागने ये चाहते हैं कि माँ अपना आशीर्वाद देके जाए, हम सब सदा सुहागन रहें एंड विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस वी बिड फेयरवेल टू अवर माँ एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर वी हैव बीन थ्रू फॉर मेनी ईयर्स। मिसेस अंकिता साहा। कुछ क्वेश्चन पूछिए। आप पहले बताइएगा, जैसे आप बता रहे थे ना वैसे ही मिलन मंदिर। अच्छा, ये मिलन मंदिर प्रांगण जो है 75+ ईयर्स में आ चुका है और यहाँ पर इस बार डॉक्टर हेमंत चटर्जी प्रेसिडेंट है, मैं उनकी वाइफ तृप्ति चटर्जी हूँ। आप सबको नमस्कार, दशहरे की शुभकामनाएं। और दुर्गा पूजा उत्सव हम लोग का शुरू हो जाता है षष्ठी से, बंगाली दुर्गा पूजा। इसमें हम लोग माँ का आह्वान एक पुत्री के रूप में करते हैं। उनके साथ ही वो अपने चारों बच्चों को लेकर आती है, जिन्हें बहुत प्यार जतन से पूजा पाठ करके, बहुत खिला पिला के, अच्छे से रख के, जब आज के दिन यानी दशहरे के दिन उनकी विदाई की जाती है। विदाई करने के पहले दर्पण विसर्जन एक बहुत अच्छा माने हम लोग का रिचुअल है। उसमें माँ का चेहरा और माँ के पैरों को उस दर्पण में देखा जाता है। दर्पण जो है वो थाली में सिंदूर और आलता और ये हल्दी डाल के उस पानी को तैयार किया, उस पानी में उनका रिफ्लेक्शन आता है।
ये हम लोग का दर्पण विसर्जन माने दुर्गा पूजा की समाप्ति। इसके बाद देवी की मूर्ति जो रहती है उसको वरण किया जाता है, देवी के साथ उनके बच्चों का वरण किया जाता है, उन्हें दही चिवड़ा खिलाकर, सबसे पहले दही चिवड़ा इसलिए खिलाया जाता है कि जैसे कि हम लोग बच्चों को कहीं विदा करते हैं, कुछ करते हैं तो दही खिलाने का रिवाज है, वैसे ही उनको भी बच्चा ही माना जाता है। और उसके बाद उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अगले साल हम सबको धन धान्य से सुख समृद्धि से पूर्ण करने के लिए जरूर सपरिवार फिर से पधारेंगे। ये हमारी कामना है।